नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। गांधी जयंती को आज टिहरी जिले में एक अलग तरीके से मनाया गया। प्रतापनगर को जोड़ने वाले डोबरा चांठी पुल पर कांग्रेस के पूर्व प्रतापनगर विधायक और टिहरी के पूर्व विधायक दोनों मौके पर पहुंचे। तमाम कांग्रेसी नेता पहुंचे और जमकर भाजपा सरकार को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ने वाले डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन जानबूझकर लेट किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव 2022 तक उसका लाभ लिया जा सके। इसके अलावा डैम से उपजी हुई तमाम समस्याओं पर विचार हुआ। हालांकि गांधी जयंती पर माल्यार्पण हुआ, गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण हुआ, लेकिन तमाम जो केंद्र बिंदु रहा वो टिहरी बांध से उपजी समस्याओं को लेकर रहा, जिसमें महत्वपूर्ण ये रहा कि टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ने वाला पुल है उस पर जानबूझकर वाहन गुजारने की कोशिश की गई। हालांकि किशोर उपाध्याय जी कहते हैं कि वो पुल के किनारे तक वाहन को लाए, रस्सी से खींचकर लाए, लेकिन पुल के ऊपर उन्होंने वाहन नहीं गुजारा, कोई कानून उन्होंने नहीं तोड़ा है। आइए जानते हैं कि क्या और लोग कह रहे हैं। अगर तुम लोगों की नाकामी नहीं होती तो इस पुल ने 2007 से 12 में ही पूरा हो जाना चाहिए था। माता की उत्तराखंड के सहित अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के सहित अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के सहित अमर रहे। धन्यवाद। के अवसर पर और रामपुर शहीदों को याद करते हुए डोबरा पुल पर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का प्रतापनगर विधानसभा का है। हमारा सरकार से सवाल है, आप उद्घाटन करिए, आपका स्वागत है, लेकिन प्रतापनगर की जनता की क्या खता है, क्या गुनाह है कि उन्हें पुल जब तैयार हो गया, पुल के ऊपर भारी वाहन कंपनी के आवागमन कर रहे हैं और यहाँ जो जनता के लिए नाव लगाई गई थी आर पार जाने के लिए, वो भी प्रशासन ने ऐसे समय में बंद कर दी। और कोरोना का संकट काल चल रहा है, प्रतापनगर की जनता आवागमन के लिए त्राहिमाम है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि छोटी गाड़ियों को, आवश्यक सेवाओं को तत्काल इसके पुल के ऊपर जाने आने की अनुमति दी जाए और उद्घाटन से पहले इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। और सरकार से निवेदन है कि नाटक और नौटंकी न करके जितना आपका योगदान आप उद्घाटन कर सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन करें और जनता को ये पुल समर्पित करें। आज हम ये इस जन जागरण को लेकर यहाँ पर उपवास कार्यक्रम में जी भी और नरेंद्र मोदी जी भी कि ये पुल सुरक्षित है, क्योंकि मैंने कुछ देखा है कि उसके बारे में बहुत सी बातें भी जो है आज लोगों के बीच में आ रही हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा शर्म का विषय ये है कि अगर 14-15 साल में हम एक सुरक्षित पुल नहीं बना सके, भट्ट जी की यहाँ पर जो है वो शहादत हुई इस पुल को बनाने में, तो मेरे विचार से ये यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार है और तुरंत इस पुल को खोला जाना चाहिए इस गारंटी के साथ कि पुल सुरक्षित है। तो ये मिल रहा है कि कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा काम करें, केवल और केवल उनका विरोध करने का काम रह गया है। पूरे देश के अंदर कोविड-19 की जो बीमारी फैली थी, इस वजह से डोबरा चांठी पुल के उद्घाटन में थोड़ा समय लगा है, लेकिन मैं सभी कांग्रेसी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि उसका सब्र करें। और दूसरा विषय, अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास ऐसे ज्योतिषकार कहाँ से आ गए कि वो हर चीज़ के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो डोबरा चांठी पुल है उसका नामकरण किसी दूसरे उससे हो रहा है, ऐसा हमने अभी तक नहीं सुना है। उसका नाम डोबरा चांठी पुल ही रहेगा। और कांग्रेस के मित्रों से ये अनुरोध समझो या ये सलाह समझो कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में राजनीति होती है और पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन वो सकारात्मक राजनीति करें। जहां पर कुछ गलती या कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो उसमें विरोध भी होता है, लेकिन जहां सही काम सरकार कर रही है, चाहे उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, उसमें कांग्रेस के लोगों को सकारात्मक रूप से सरकार का साथ देना चाहिए। के अवसर पर पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ किशोर उपाध्याय जुड़ गए हैं, टिहरी से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, आज आपका जो गांधी जयंती मनाने का एक तरीका रहा, कुछ अलग तरीका, आपने डोबरी चांठी पुल को वहां पर क्या सिचुएशन रही, क्या विरोध का स्वरूप क्या रहा? ये बताया जा रहा है कि झड़प हुई आपकी पुलिस से।
गाड़ी गुजारने की कोशिश की वहां पर? नहीं, आज गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है जी। और विशेषकर ऐसे मौके पर आज उत्तराखंड के लिए एक, मैं ये मानता हूँ, काला दिवस भी है, क्योंकि जिस तरह की घटना रामपुर तिराहे पर हुई जी। उसमें हम इन दो महापुरुषों का जो जन्मदिन मनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमेशा फीकापन रहता है जी। क्योंकि वहाँ जिस तरह से सरकारी हिंसा हुई उत्तराखंड के लोगों के ऊपर जी। और हमारी महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहाँ गोलियां चलाई गई, हमारे नौजवानों को मारा गया जो उत्तराखंड राज्य लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो उत्साह जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन गांधी जी ने और शास्त्री जी ने जो हमको रास्ता दिखाया जी। आप ये देखिए कि टिहरी बांध के कारण हमारा पूरा टिहरी जनपद, उत्तरकाशी जनपद पूरी तरह से एक छिन्न भिन्न अवस्था में पहुंच गया है जी। और वहाँ प्रताप नगर तो एकदम काला पानी हो गया था जी। हम लोग पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए जी। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये रखा कि भाई यहाँ तो कनेक्टिविटी है ही नहीं जी। तब सुप्रीम कोर्ट ने डांटा केंद्र और राज्य सरकार को और टीएचडीसी को कि भाई वहाँ लोग जाएंगे कैसे। जी जी। तो ये नई टीवी से डोबरा चाटी सड़क भी हमने जबरदस्ती जो है वो 4 महीने में कटवाई खुद जेसीबी के ऊपर खड़ी होकर के। जी। और जो डोबरा चाटी का पुल है ये 6 सितंबर 2006 को जो है स्वीकृत हो गया था। जी। नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और उसके लिए 89 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था हो गई थी। जी। अब आप ही देखिए कि तब से लेकर के अब तक जो है आप उस पुल को नहीं बना पाए। मतलब हमारे देश में किस तरह की तकनीकी है भाई, लोगों ने, चीन ने तो पता नहीं कहाँ कहाँ सड़कें और कहाँ कहाँ पुल बना दिए हैं। इसमें दोनों सरकारें रही ना सर, बारी बारी से बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकारें रही हैं। सवाल कर, देखो सर, आप तो जानते हैं सवाल सरकारों का नहीं है, सरोकारों का है। जी जी। और किशोर उपाध्याय इसकी चिंता नहीं करता कि सरकार किसकी है। बिल्कुल। मैं तो कांग्रेस सरकार की, अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये बात को। और आज जब वो पुल तैयार हो गया है जी, आप जरूर करिए, उसका उद्घाटन करिए, जैसा भी है कोई बात नहीं, ठीक है, किशोर उपाध्याय उसके साथी उसको लाए हैं वो अलग बात है जी। आप करिए, लेकिन आप उसको लेट क्यों कर रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग नहीं हुई है अभी, उसकी पुल की पूरी टेस्टिंग नहीं हो पाई है। ये तो टेस्टिंग के लिए क्या वो जो है वो हजारों साल लगते हैं क्या? अरे भाई टेस्टिंग में जो करना है उसको फटाफट टेस्टिंग करिए। वो तो जो ये डोबरा चाटी पुल है, आपको लगता है कि सिर्फ उद्घाटन के लिए इसको रोका जा रहा है, जानबूझकर लोग रोका जा रहा है कि उद्घाटन पीएम से करवाएंगे? एक मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार की खान है जी। जो पुल 89-90 करोड़ रुपए में बनना था वो आज 350 करोड़ रुपए में बन रहा है, तो बाकी पैसा कहाँ गया? सबसे बड़ी बात ये है जी। और आप उसको रोक क्यों रहे? अच्छा, और कुछ न करिए, कम से कम जो छोटी गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस है, जो 2 व्हीलर है, अरे उनको तो आने जाने दो ना, आप उद्घाटन बाद में करते रहे ना, आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आज आप लोगों ने गाड़ी गुजारी क्या उसके ऊपर, पुल के ऊपर से? आज विक्रम सिंह नेगी जी, मैं उनको बधाई देता हूँ जी। और उन्होंने प्रताप नगर के लिए जितना काम किया किसी दूसरे ने किया नहीं है जी। उन्होंने आज वहाँ पर जो है एक कार्यक्रम रखा था और भी समस्याएं जो वहाँ की डोबरा के जो लोगों की है उसके बारे में जी। और उसमें हमने जो है जीप लेकर के हम पुल तक गए जी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं जी। जिससे कि किसी तरह का गलत संदेश जाए। हम पुल तक गाड़ी को जरूर ले गए लेकिन अपने आप हम जो है उसको पुल को पार किया हमने, 2 रिजर्व जो है प्रताप नगर की तरफ तक चाटी तक। जी जी। और हमारा कहना ये है कि भाई तुरंत जो है इसको खोल दो। जी जी। ऐसा कौन सी बड़ी बात है जी। आप जो है आप एक में तो कह रहे हैं कि साहब ये जो है हमने भारत की एक बड़ी भारी जो है हमारी उपलब्धि है और आप उस पुल की टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। टेस्टिंग बाद में करते रहना, फिलहाल लोगों को आने जाने तो दो। जी जी। तो ये हमारी मांग है कि कम जल्दी जो है तुरंत उस पुल को खोल दिया जाना चाहिए। और भी तो आप प्रधानमंत्री जी से भी करवाना चाहते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, मेरी भी प्रधानमंत्री है, मैं पुल लाया, चलो हमारा प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करे। तो क्या है, दिल्ली से एक बटन ही तो दबाना है। जी जी। उसमें कितना समय लगता है? आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो उसके खिलाफ हमने एक छोटी कोशिश की है। ये भी कहा जा रहा था वहाँ पर कि बड़ी जो उनकी मशीनें, अपने जो ट्रक हैं वो उससे गुजर रहे हैं, तो छोटी गाड़ियों को गुजरने दिया जाए, ये आप लोगों ने मांग की थी वहाँ पर। हम इस पर विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि आपके बड़े ट्रक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आप जानबूझ करके अपने राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है और आप उसको 4-6 महीने और लटकाना चाहते हो,
जी। तो वो जो है वो मानसिकता ठीक नहीं है और उसका हमने आज गांधीवादी तरीके से विरोध किया है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि रस्सी से खींचने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? रस्सी से हमने जीप को खींचा है, इसीलिए पुल के ऊपर से नहीं गुजारा? नहीं, हम पुल तक गए और रस्सी आगे तक ले गए, हमने पुल के ऊपर जो है गाड़ी को नहीं ले गए। हम इसलिए नहीं ले गए कि भाई इनको कहने का मौका मिलेगा कि कांग्रेसियों ने जो है अनुशासनहीनता का काम किया है। पुल तक हम रस्सियों को ले गए, उसके गेट तक जो है हम उसको लेकर के गए, जीप को लेकर के गए। जी जी जी। चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ये किशोर उपाध्याय जी थे जो बता रहे थे कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये डोगरी चांठी पुल, जिसको जोड़ने के लिए सिर्फ उद्घाटन के लिए इतना लंबा इंतजार किया जा रहा है। पूरे मामले पर जान